मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और आप देख रहे हैं फ्यूचर स्कॉलर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज ये टॉपिक कम ज़्यादा सबको पता है, बट थोड़े से मोर एग्जाम्पल के साथ और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशन से पहले हमें जानना पड़ेगा वो क्या है, प्रैक्टिकली में जानना चाहिए। तो देखिए, अगर हम 5 इंटू 3 करते हैं 5 इंटू 3 करते हैं तो 15 आता है। सो यहाँ पे ये जो 15 है, दिस आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, एंड ये जो 15 है, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 15। तो इसका मतलब हर एक चीज़ का एक कनेक्शन है और एक टर्म है। दैट कनेक्शन हैज़ ए टर्म, ए नेम, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल एंड फैक्टर। अब मल्टीपल एंड फैक्टर्स क्या होते हैं उससे जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसका प्रोडक्ट जो होता है उसको कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल्स कैन बी इनफाइनाइट बट दिस कैन नॉट। दिस आर डिफरेंट, मतलब लिमिटेड एक्सेस है। लिमिटेड एक्सेस नहीं, मतलब लिमिटेड नंबर है। सेकेंड थिंग, अब ये जो फैक्टर्स है उसको हम बहुत सारे इसमें डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो फैक्टर्स हैं, ये नॉर्मल फैक्टर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब 4 वापस 5 3 एट्सेट्रा। बट प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी अपने आप और 1 से ज़्यादा कोई फैक्टर्स नहीं है। मतलब सपोज 3 का कोई फैक्टर नहीं है। 3 से डिफरेंट मल्टीपल बन सकते हैं, बट 3 का कोई अपना फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 3 and 1, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल दिया। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, 2 इज़ ओनली द इवन प्राइम नंबर एग्जिस्टेड। सो इस प्राइम नंबर के कुछ डिविजन होते हैं। फर्स्ट है को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जब 2 मतलब 2 नंबर है, उनके बीच में लाइक सपोज 3 and 2, इनके बीच के ओनली कॉमन फैक्टर इज़ 1। अगर आप देखें कि इनके कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं तो आप देखेंगे 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कहते हैं को प्राइम। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम्स। मतलब पर ट्विन प्राइम्स के पहले हम जान लेते हैं क्या होता है ट्रिपलेट प्राइम्स। मतलब ऐसे अगर 3 मिल जाए, मतलब यहाँ पे 3 2 है, ऐसे अगर 3 मिल जाए तो हम उसको कहते हैं ट्रिपलेट। तो एक ही ट्रिपलेट हमारे, दैट इज़ 3 5 and 7। 3 5 and 7 इनका डिफरेंस 2 है। अब ट्विन प्राइम क्या होता है, उस ट्रिपलेट प्राइम क्या होता है उससे जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम्स आर द प्राइम्स दैट have the difference of 2 and are also co-primes, like 3 and 5. The difference 2 है, 5 minus 3 equal to 2, और ये ट्विन प्राइम मतलब ये co-primes भी है, so इसको कहते हैं हम ट्विन प्राइम। और एक है ट्रिपलेट प्राइम जो कि 3 ऐसे हो गए। 3 एक ही है हमारे सिस्टम में, नंबर सिस्टम में, दैट इज़ 3 5 and 7। इसके सिवा और कोई नहीं हो सकता। ट्रिपलेट और एक भी नहीं है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं। अब एक नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं वो तो हमें पता नहीं, बट कैसे निकालते हैं वो मैं बता सकता हूँ। सो फॉर्मूला टू फाइंड दी फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स। तो फर्स्ट मेथड है हमारा लैडर मेथड। लैडर मतलब सीढ़ी कुछ ऐसे दिखती है, आपको पता ही होगा, कुछ ऐसे ही दिखेगी हमारी ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो देख लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल 72। इसको एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो कि इससे डिविजिबल है, लाइक 2 इज डिविजिबल बाय 72, मतलब 2 के डिविजिबिलिटी रूल में 72 आता है। देन इसको भी
डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब कोई भी नंबर चलेगा, बस वो डिवाइड होना चाहिए। ऐसे करके हम लास्ट में अगर 1 आए तो ही आपको रुकना है, वरना नहीं रुकना। ऐसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 86 43 1 आया, रुक गए। और एक एग्जांपल 23 1, इट इज़ अ प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई इट हैज़ 1 and 23 ओनली। सो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। इन लाइफ ऑल्सो आपको चलते जाना है हमेशा, आपको कभी भी रुकना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, 72। अब इसको कैसे हम बताएंगे कि हमने ये निकाला है, तो कैसे हम बताएंगे कि ये फैक्टर्स कैसे हम डिनोट करते हैं। तो हम कहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें सारे प्राइम नंबर हो गए, पर अगर हम 2 into 2 या फिर 4 हो जाता, मतलब हमने 4 से कर दिया, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, बिकॉज 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सो जब हर एक नंबर यहाँ पे प्राइम है तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग द मल्टीपल्स। सर फैक्टर तो बता दिया, मल्टीपल्स कैसे करें? अब कुछ लोग सोचेंगे मल्टीपल्स क्यों बता रहे हैं सर। देखो मल्टीपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मूला है, जस्ट कोई भी नंबर लो, कोई भी फैक्टर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एफ की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो निकलेगा वो इसका मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल है, एफ एंड एक्स का मल्टीपल है। तो फॉर्मूला है क्या? एफ एक्स, दोनों का ही मल्टीपल है। और ये कोई भी नंबर हो सकता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए लिखा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। सो हमारा अब जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरह, बट उससे पहले हमें जस्ट एक बार में जानना पड़ेगा कि किस किस के पास डाउट्स है। तो चलिए देख लेते हैं डाउट्स। क्या देखेंगे हम? डाउट्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है किसके? सिद्धि। ओके, तो सिद्धि ने बोला है कि सर ये जो आपकी वीडियोस होती है वो बहुत लेंदी हो जाती है, इसे पूरा देख नहीं पाती हूँ मैं। सो क्या आप वन शॉट देखें? हाँ बेटा, वन शॉट तो मैं दूंगा। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं वन शॉट तो दूंगा भाई, बट लाइव में अगर लाइव नहीं आया तो मैं वन शॉट नहीं दूंगा, मतलब व्यूज़ नहीं आए तो लाइव में व्यूज़ आने चाहिए, मैं लाइव वन शॉट दूंगा। इसकी वजह से आपको बहुत हेल्प होगी। तो और किसी का डाउट है? नहीं तो क्या, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम, मतलब इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है कि आपने सपोज कोई नंबर ले लिया, 2 नंबर लिए, 3 नंबर लिए, उसमें अगर आपको पता है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल जो 3 में ही आता है, मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 में ही एक नंबर आता है ऐसा जो कि है मल्टीपल, जो कहते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एलसीएम में क्या करना पड़ता है, जस्ट आपको उन तीनों का, ये मेथड 1 है, आपको तीनों का एलसीएम निकालना है। जो नंबर्स आए इस फॉर्मूला में लिख देना है और उन नंबर्स को जस्ट ड्रॉ आउट करने पड़ेंगे, कॉमन नंबर्स जो तीनों में ही है। और एक बार यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको क्रॉस करो। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट करना है क्या, ये तीनों नंबर्स को लिया, कॉमन है, और अगर आपको देखना है कि और कोई नंबर है जो कॉमन है दोनों में, यहाँ पे 2 भी है कॉमन एक, और यहाँ पे ओनली ये बचता है, तो कॉमन को ले लो। लाइक यहाँ पे जो कॉमन है
वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिखा होता। इसका कोई वैल्यू आता है जो कि मुझे पता नहीं अभी। 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू आता है तो मुझे पता नहीं। तो यही होता है, ये होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे और एक मेथड है इसका करने का। वो तीनों कॉमन लेने हैं जस्ट, और आपको वैसे ही तीनों में से करना है। और अगर एक ऐसा टाइम आए जिसमें एक ऐसा नंबर आए जो कि तीनों से मल्टीपल नहीं आ रहा, तो आपको ऐसा नंबर चूज़ करना है जो कि दोनों से आता है। लाइक 2 हियर कैन डिवाइड 2, और यहाँ पे 3 जा सकता है, और यहाँ पे भी 3, और लास्ट में आपको आएगा 1। यहाँ पे हम और कुछ नहीं करेंगे 1 के सिवा। बाकी सारे आपको देखना है कि प्राइम नंबर आए कि ना। अगर प्राइम नंबर आ गए तो आपके ठीक है, 1 को छोड़ दो, 1 अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कॉमन फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जिसे भी बोला जाता है। इसलिए 72 और 36 आपको सेम करना है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हर एक नंबर पे कॉमन होनी चाहिए। हर एक नंबर पे कॉमन होनी चाहिए। 2 2 3 3 हर एक नंबर कॉमन में है, तो इन दोनों को मत लगे, बाकी इनको छोड़ दो, बस छोड़ दो। और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये शॉर्ट बहुत ही छोटा नंबर है, इसे निकाल दे 36। इट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। बस इस तक ही था। और एक लास्ट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है क्या, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपका सही हुआ तो आपको कैसा पता चलेगा। HCF इनमें जो भी नंबर, लेट्स टेक 72 एंड 36, इनमें जो भी नंबर बड़ा है, जो भी नंबर जो भी नंबर छोटा है, इससे अगर HCF छोटा हुआ और इक्वल हुआ, फिर छोटा हुआ या फिर थोड़ा सा गलत है, इक्वल हाँ, अगर छोटा हुआ और इक्वल हुआ, HCF इससे छोटा हुआ या मतलब ऐसा इक्वल हुआ तो ये करेक्ट है। और एल्सियम क्या होगा, इस बड़े नंबर से, मतलब लार्जेस्ट नंबर से एल्सियम क्या होगा, एल्सियम हमेशा बड़ा या इक्वल होगा इस लार्जेस्ट नंबर से। सो अगर ऐसा हुआ तो आपका सम ठीक है। सो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना और हमारी वीडियोस देखते रहना। आज के लिए टाटा, बाय बाय।